ये वो धार्मिक स्थल था जिसके बाहर से, जिसके ऊपर से लोगों के ऊपर उस दिन शोभा यात्रा के दौरान पथराव करा गया था। अब इसके बगल की जितनी भी दुकानें हैं उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी के सहारे जो अवैध दुकानें हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर की यहाँ पर कार्रवाई लगातार करी जा रही है। अब बुलडोजर की कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक बार आपको हम लोग ये तस्वीर भी एक बार हम लोग यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर दिखाते हैं ताकि हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आए कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये आप देखिए, ये रोड इतनी बड़ी है, ये आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रोड काफ़ी बड़ी है ये वाली रोड, लेकिन जितना ही इस रोड के आप इस तरफ जाएंगे यहाँ पे धार्मिक स्थल की तरफ, उतना ही रोड पतली होती जाती है, सकरी होती जाती है और उसके ऊपर अवैध कब्जा सड़क तक आ जाता है, जिसकी वजह से ये इस बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर करा जा रहा है। और इसमें ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये अब आप देखिए ये जो बुलडोजर है ये अब और आगे आता हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से सड़कों के ऊपर लगातार कब्जा कर लिया गया था। सड़क को जिस तरह से चौड़ी चौड़ी सड़कें थी उनको सकरा करा गया था, तो अब उनके खिलाफ आज सुबह से जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई करी जा रही है, जिस तरह से जो इंक्रोचमेंट ड्राइव को यहाँ पर करा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट को हटाने का जो महाअभियान चल रहा है आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में, तो उसकी ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिख रही है कि किस तरह से जो भी इंक्रोचमेंट है उसको लगातार बुलडोजर के सहारे, जेसीबी मशीन के सहारे उनको हटाया जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप जहांगीरपुरी की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त भी जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है यहां पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर से इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। जो अतिक्रमण है वो अभी भी हटाया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों में मस्जिद के बाहर ये अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है और मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजू, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ है कि जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है वो अभी जारी है, यानी बुलडोजर अतिक्रमण वाली तमाम जगहों पर जो अतिक्रमण किया गया है उन पर बुलडोजर चल रहा है। लाइव तस्वीरें यही कह रही हैं। क्या और इस वक्त आपके पास अपडेट है? अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मिली है और इसीलिए एमसीडी की कार्रवाई चल रही है और ये जो बुलडोजर सबसे पहले आप देखिए जो मस्जिद का गेट है और इस गेट पे जो दुकानें बनी हुई थी उसे तोड़ा जा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई, देखिए ये कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े सुरक्षा बलों की जरूरत थी, एक बड़े शक्ति की जरूरत थी। आज दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी है पुलिस के पास और यही वजह है कि आज एमसीडी ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई और इतनी बड़ी कार्रवाई। इससे पहले भी एमसीडी ने कई ड्राइव चलाए, लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत और इतना बड़ा कलेजा पहली बार एमसीडी ने दिखाया और यही वजह है ये तस्वीर दिख रहा है कि जो मस्जिद का गेट है और इस गेट पर तमाम दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी, इंक्रोच किया गया था, शेड बनाए गए थे, उस इंक्रोचमेंट को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, एमसीडी की तरफ से गिराया जा रहा है। ये ड्राइव लगातार चल रहा है। अभी से कुछ देर पहले एमसीडी के जो मेयर है उन्होंने साफ कर दिया था कि जैसे ही उसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश की कॉपी मिलेगी वो अपनी कार्रवाई रोक देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर आंखों पर है, उसे वो लेते हैं, लेकिन अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने इस ड्राइव के लिए पहले नोटिस दे रखा था, जानकारी दे रखी थी और कहा था कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जा है, जो भी एमसीडी के बाईलॉज का जो बिल्डिंग्स बाईलॉज है उसका उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि जो सड़कें यहाँ पर चौड़ी सड़कें थी वो सड़कें सकरी गलियां बन गई थी, आज उसकी तस्वीर, उसकी बानगी देखने को मिल रही है और ये एमसीडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। जहांगीरपुरी इलाके में सी ब्लॉक में यहाँ अब तक पहले एमसीडी ने कार्रवाई नहीं करी थी। ये जो मस्जिद का गेट
गेट है जहां पर यह आरोप लगाया गया था, जिस दिन शोभा यात्रा निकली थी उसके अंदर लोग झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये आरोप लगाया गया था मुस्लिम समाज की ओर से। आज उसी के जो गेट है उस गेट को पर यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई चल रही है, और चूंकि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, अवैध रूप से मस्जिद का गेट बनाया गया था, इस अवैध कार्रवाई की गई थी, अवैध रूप से कब्जा किया गया था, उस दीवार को भी देखिए तोड़कर हटा दिया गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है एमसीडी के द्वारा। ये मस्जिद की भी जो गेट है, गेट के बाहर जो रास्ता, जो सड़क थी, यहाँ पर चौड़ी सड़कें थी, उसे कब्जा कर उसे घेर लिया गया था, उस पर अवैध निर्माण किया गया था, दीवार बनाकर गेट बना दी गई थी। आज उस गेट को तोड़ा गया था, उस जमीन को जहां पर सड़क पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था, उस निर्माण को भी यहां पर एमसीडी के जेसीबी और बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी है। देखिए दूसरी तरफ ये ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि जो बैड एलिमेंट है वो इस कार्रवाई को देखने के बाद यहाँ पर इकट्ठा ना हो, इसलिए यहाँ पर ज्यादा की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए। मैं बता दूं कि आज जब सुबह कार्रवाई होने से पहले दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को 14 जोन में बांट दिया था और हर जोन में एक पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी और 50 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया था। लेकिन अभी जो स्थिति मैं देख रहा हूं, जो हालात देख रहा हूं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों के मुताबिक काफी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। एमसीडी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जो मस्जिद के गेट के पास जो अवैध निर्माण किए गए थे, जो सड़क को, सरकारी सड़क को घेर कर रखा गया था, उस सड़क को यहाँ पर तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। जिस जमीन पर अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया गया था, वहाँ पर भी एमसीडी का बुलडोजर चला है। जी अब तक की सबसे बड़ी। जी राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी राम भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। राम, जैसा कि राजू बता रहे हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इस कार्रवाई को फिलहाल रोकने के लिए, लेकिन ऑर्डर की कॉपी एमसीडी तक अभी नहीं पहुंची है, इसलिए ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो अभी चल रही है और मस्जिद का जो इंक्रोच्ड एरिया है उसको तोड़ा जा रहा है, जो तस्वीरों में हम देख सकते हैं। क्या स्थिति है? एक बहुत ही बड़ा मूव है ये एमसीडी का, और अब जब ये इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, मस्जिद का जो इंक्रोच्ड एरिया है उसको जब हटाया जा रहा है, तो इस वक्त जहांगीरपुरी में आप किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं? इस तरफ भी आप देखेंगे वो सुरक्षा बलों की और पुलिस की तैनाती है। ये देखिए चारों तरफ इस तरह के ट्रक आपको नजर आएंगे, जो मलबा निकल रहा है, क्योंकि इंक्रोचमेंट हटाने के बाद जो मलबा है उसको उठाना भी तो एक चुनौती है। तो उसको हटाने के लिए इस तरह के जो ट्रक हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। लगातार जो गाड़ियां हैं वो आगे मूव कर रही हैं और इसलिए संवेदनशील एरिया में अतिरिक्त जो है वो एहतियात बरते जा रहे हैं। एक तस्वीर में यहां से जरूर दिखाने की कोशिश करता हूं, और इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो बाहर का इलाका है, दिखा रहे थे, जेसीबी चल रही थी। ये देखिए तस्वीर, जहां तक निर्माण है वो ठीक है, उसके आगे लंबे लंबे शेड निकाले गए थे, उसमें भी सामान रखा गया था, और जिस चीज का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं वो यही अवैध निर्माण है। और इसमें भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन अभी तक हमने टूटता हुआ नहीं देखा है, जिस का निर्माण तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर टीन शेड निकाले गए थे, जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, उस टीन शेड को जरूर यहां से हटाया गया है। इन सब के बीच जो लोग वहां पर मौजूद हैं, मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, वहां पर स्वाट की टीम इस वक्त मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इस वक्त मौजूद है, और लोगों को वहां से आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे निकाला जा रहा है। इन सब के बीच जो स्थानीय लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए। हालांकि किसी का भी घर नहीं तोड़ा गया, ये बहुत स्पष्ट रूप से बता दें कि किसी का भी घर अब तक नहीं तोड़ा गया है। ये आपको जरूर बता दें। ये देखिए सामने की तस्वीर आप देखेंगे, सड़क के ऊपर जो जी राम, तो किसी का भी घर नहीं तोड़ा गया है, सिर्फ जो अवैध रूप से निर्माण किया गया है सिर्फ उसे हटाया जा रहा है। तस्वीरों में लगातार हम देख रहे हैं, हमारे साथ हरीश भी जुड़े हैं। हरीश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे भी यही सवाल कि इस वक्त जो स्थिति हम देख रहे हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हटिए जरा।
क्या कहेंगे आप, क्या कहना है आपको? क्या कहना है ये बताइए। धर्मस्थल का ये एमसीडी वाले के 10 साल से 15 साल से सॉरी थी, जो आज आगे जाग गई ये लोग। पर ये तो अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण हो रहा है, जो इलीगल है केवल। पहले क्या सो रहे थे ये एमसीडी वाले, जो आज जाग गई है। एक कांडी और जिस तो देखिए यही लोग कह रहे हैं कि एमसीडी की अब तक सो रही थी, अब जब मामले की जांच हो रही है तो इस बीच यहाँ पर क्यों कार्रवाई की जा रही है। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखिए बुलडोजर आके कार्रवाई कर रहा है, विरोध भी जारी है, दूसरी तरफ कार्रवाई भी जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो अवैध निर्माण किया गया। ये 100 मीटर की वही सड़क है जिस पर शोभा यात्रा के दिन हिंसा हुई थी, और देखिए ये बुलडोजर किस तरह से अब कार्रवाई आगे की ओर करता जा रहा है। जी तो ये तस्वीरें इस वक्त जहांगीरपुरी से आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का ऑर्डर दे दिया है, स्टेटस क्वो बनाए रखने का ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची है एमसीडी के पास। और यही वजह है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, जो बुलडोजर है, वो अभी भी चल रहा है अवैध निर्माण पर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी हरीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हरीश, ये जो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम देख रहे हैं, उन्हें देखकर ये साफ हो जाता है कि अभी भी अवैध निर्माण को मिटाया जा रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। वहां की जो स्थिति है, राम भी हमें लगातार बता रहे थे और राजू ने भी हमें जानकारी दी कि भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन एक टेंशन का माहौल जरूर इस वक्त जहांगीरपुरी की सड़कों पर। हेलो, घंटे का टाइम हमें देखे तो ये तोड़ गई है। किस चीज की दुकान है? हरीश से हमारा संपर्क शायद नहीं इस वक्त हो पा रहा है। मेरे सहयोगी राम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। जी राम, लगातार की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीर देखिए, बुलडोजर अभी भी चल रहा है, ये मस्जिद से थोड़ा से आगे बढ़े हैं और वो कंस्ट्रक्शन भी तोड़ा जा रहा है। जो बिल्कुल आप इस तस्वीर के जरिए एक चीज स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जो दुकानें हैं, जो घर हैं, जो मकान हैं, उनको नहीं तोड़ा जा रहा है। जो बाहर ये शेड निकले हुए हैं, जो बाहर छाया के लिए लंबे टीन शेड बनाए गए हैं, और इनकी लंबाई भी आप अगर देखेंगे तकरीबन 12 फीट है। अब 12 फीट अगर किसी घर की जहां तक हद है, उससे 12 से 15 फीट तक आप आगे निकाल लेंगे तो दिक्कत तो होगी। ये लोग जरूर सवाल पूछ रहे हैं कि एमसीडी अभी क्यों जागी, अतिक्रमण अभी क्यों हटाया जा रहा है। ये स्थानीय लोगों का एक प्रश्न है, लेकिन वो कानूनी रूप से तो ठीक नहीं है। या ये आप नहीं कह सकते कि चूंकि पहले नहीं हटाया गया तो अभी क्यों हटाया जा रहा है। इस पर आप एमसीडी की मंशा और उसको चलाने वाले लोगों की राजनीतिक दृष्टिकोण पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात का विषय है। मूल विषय यह है कि जहां पर इस वक्त हैं, क्या आपने वाकई इंक्रोचमेंट किया था, हाँ या ना। अगर इसका जवाब किसी से पूछा जाए तो शायद उनके पास नहीं है, क्योंकि ये 12 से 13 फीट चौड़ा जो है ये शेड निकला हुआ है। इस बात का गवाह है कि आपकी जहां तक घर की हद है, जहां तक घर की आपकी सीमा थी, वहां तक आपने चीज़ों को बढ़ा सकते थे। इसके आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो ये अतिक्रमण के जद में आएगा, और इसीलिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोज़र जो है वो लगातार काम कर रहा है और बुलडोज़र अब दूसरी तरफ आगे बढ़ेगा। इन सब के बीच तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और वृंदा करात इस वक्त हैं, वृंदा करात जो है लेफ्ट की नेता, वो पहुंची हुई हैं और इस वक्त वृंदा करात बुलडोज़र के सामने पहुंच गई हैं। वृंदा करात बुलडोजर के सामने पहुंच गई हैं, लेफ्ट की नेता हैं और इस वक्त बुलडोजर के सामने पहुंच गई हैं। वो कुछ कह रही हैं, उनकी बात हम सुनते हैं। वृंदा करात हैं इस वक्त। वृंदा करात रोक रही हैं इसको। वृंदा जी आपको इधर आना पड़ा, वृंदा जी आपको इधर आना पड़ा, आपको इधर आना पड़ा, आपको इधर आना पड़ा। और वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, वो बुलडोजर के आगे आगे खड़ी हो गई हैं और रोकने की कोशिश कर रही हैं। और इस वक्त ये तस्वीर देख पा रहे हैं हम कि बुलडोजर बंद हो गया है। तो
तो बुलडोजर बंद हो गया है। वृंदा करात सामने मौजूद है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है और दिल्ली पुलिस आगे बढ़ती हुई, अब दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है। वृंदा करात है और वहां पर बुलडोजर के ठीक सामने वो पहुंच गई है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है और दिल्ली पुलिस अब कोशिश ये कर रही है कि स्थितियां बेकाबू ना हो, नियंत्रण में रहें। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच बुलडोजर अपने एक्शन में है। बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा उसने अपनी पोजीशन लेनी शुरू की है और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर मूव हो रहा है। बुलडोजर को यहाँ से अब बुलडोजर मूव करा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हुए बुलडोजर यहाँ से हटा दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। वृंदा करात यहाँ पर पहुँच गई हैं, लेफ्ट की नेता हैं और इन सब के बीच ये तस्वीरें, और यहाँ से जैसी वृंदा करात पहुँची हैं बुलडोजर के सामने, बुलडोजर तुरंत वापस हो गया है। और ये देखिए तस्वीरें, तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और एक्शन जो हो रहा था उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। यहाँ से अब ये जेसीबी मशीन मूव हो गई है और ये देखिए आगे आगे जेसीबी मशीन जा रही है। हम उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जेसीबी मशीन दूसरे रास्ते से आगे की तरफ बढ़ती हुई और दूसरी तरफ वृंदा करात जो है वो वहाँ पर पहुँच गई हैं और वो इस इंक्रोचमेंट को जो तोड़ा जा रहा था उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे दोस्त यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बीच जो स्थितियां हैं यहाँ पर वो किस तरह की हैं, ये तस्वीर आपके सामने। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, आगे का मूवमेंट क्या होगा ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट की नेता पहुंची हैं, राजू राज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके पास हम चल रहे हैं। राजू, इस वक्त क्या अपडेट आप देख पा रहे हैं? वृंदा करात लेफ्ट की नेता वहां अचानक पहुंच गई लेटर लेके आता है। राजू, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल राम, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अभी जब वृंदा करात यहाँ पर पहुँची है उसके बाद यहाँ पर जेसीबी मशीन को वापस यहाँ पर बुला लिया गया है। जो यहाँ पर अवैध निर्माण इसी आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 10:45 पर एक स्टेटस को का ऑर्डर दिया है। हमारे सीनियर वकील सुरेंद्र नाथ जी, कपिल सिब्बल जी और दुष्यंत दवे जी वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। मुझे तो ये जो वृंदा करात कह रही हैं कि हम के लिए आए हैं और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई रुकवाने के लिए, वो जैसे ही पहुंची ये बात ठीक है। वो बिल्कुल ठीक सामने पहुंच गई थी, हम वहीं पर मौजूद थे और बिल्कुल ठीक सामने वो बुलडोजर के पहुंच गई थी और वहां पर उन्होंने इससे पहले कि वो मीडिया से बात करती अपनी बात रखती, उन्होंने बुलडोजर को रोकने की कोशिश की और उसके तुरंत बाद बुलडोजर रुक भी गया और बुलडोजर फिर वहाँ दिया तो बुलडोजर वापस मूव हो गया है। और जिस इलाके में अभी अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, मस्जिद के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां से बुलडोजर मूव होकर दूसरी तरफ चला गया है और अब जो मलबा हटाने का काम है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो वृंदा करात जो कह रही हैं वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जो अधिकारियों को आदेश था वो अगर नहीं मिला है तो हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं और यहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ाने का काम जो एमसीडी का बुलडोजर है वो करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंची हैं। राजू राज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनकी तरफ एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। राजू, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं?
राम, अभी यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। उस भीड़ को पुलिस ने अभी खदेड़ दिया है, उसे वहाँ से हटा दिया है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, जो बुलडोजर वहाँ पर सी ब्लॉक के पास मस्जिद के सामने जो इंक्रोचमेंट था, जो अवैध रूप से 12 फीट का जो सेट बनाया गया था, उसे हटाया। और उसके बाद ये बुलडोजर जैसे वृंदा करात यहाँ पर पहुंची और कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई, उसके बाद जो कार्रवाई चल रही थी उसे रोक दिया गया है। बुलडोजर सीधे वापस यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आएगा। बुलडोजर यहाँ से निकल रहा है। कहीं ना कहीं एमसीडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि अब तक की जो कार्रवाई हुई है, जो इलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन थे, सड़कों पर जो कंस्ट्रक्शन थे, उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ऐसा नहीं है कि किसी की दुकान और या फिर किसी के घर तोड़े गए थे। जो सड़कों पर अवैध रूप से कवार पड़े हुए थे, उसे हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी एमसीडी की तरफ से। लेकिन एमसीडी ने कहा था कि जैसे ही कोर्ट का नोटिस मिलता है उनके पास, उसके बाद वो कार्रवाई रोकेंगे। लेकिन वृंदा करात, ये तस्वीरें देखिए, वृंदा करात यहाँ पर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई, अपना स्टेटमेंट देने आई थी और ये भी बताई कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसके आदेश की कॉपी दिखाई। उसके बाद वो यहाँ से जाती हुई नजर आई है। जब एमसीडी की कार्रवाई को यहाँ पर उसी समय रोक दिया गया जब वृंदा करात यहाँ पर पहुंची थी। ये सीधे तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें आप जी न्यूज़ के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एमसीडी की आज का एक सेकंड, बिल्कुल। और इस वक्त वृंदा करात जी हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। I have come here, seen with my own eyes, demolition going on. That is why I'm here, to ensure the implementation of Supreme Court orders, because my lawyer was one of those who mentioned before the CJI today, and we have got a status quo order. I'm here to ensure that already the law has been bulldozed, Constitution has been bulldozed by illegal demolitions. At least the Supreme Court and its order should not be bulldozed. और ये देखिए वृंदा करात, उनके साथ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो जवाब देने से बच रही हैं। सिर्फ अपनी बात उन्होंने कही है और बाकी चीजों पर जवाब देने से बच रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं एक के बाद एक। और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि जो विरोध कर रहे थे कुछ लोग, उनको हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो अतिक्रमण को हटाने का कुछ लोग विरोध कर रहे थे और सड़क पर आए थे विरोध करते हुए, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया था, अपने घरों से निकलने की कोशिश की थी और जो लोग बाहर निकले, विरोध जिन्होंने किया, उन्हें हिरासत में लिया गया है। He was also taking the photograph. Both also, he was taking the photograph, but तो लोगों को जिनको हिरासत में लिया जा रहा है उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसकी वजह यही है कि वो विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। जिनको हिरासत में लिया गया है, वजह उसके पीछे ये बताई जा रही है कि वो विरोध कर रहे थे। और चूंकि अभी जिस वक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है और जो भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस वक्त ये बड़ा अपडेट है कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राजू राज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू राज, ओवर टू यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.